राममोहन शर्मा, प्राथमिक विद्यालय रोजा साहिब खान, विकास खंड कड़ा, जनपद कौशाम्बी, प्रयागराज। मेरी शैक्षिक योग्यता आचार्य, प्राचीन व्याकरण, MA 92 में। सन 1999 में मेरा प्रथम सिलेक्शन हुआ प्राथमिक विद्यालय में। लगभग 22 वर्षों की सेवा है। इस सेवा काल में हमने छात्रों के बीच में, बच्चों के बीच में, ग्रामीण परिवेश में काफी कार्य किया, जो समाज में एक अच्छा उसका संदेश गया। क्योंकि जिस विद्यालय में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी, वहां पर मात्र 27 बच्चे थे। बाद में 150 बच्चे हो गए, 150 बच्चों की संख्या पहुंच गई। अन्य विद्यालय के बच्चे आने लगे, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय चल रहे थे, वो विद्यालय टूट गया और हमारे यहाँ सब आ गए बच्चे प्राथमिक पढ़ने लगे। उनको इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी खेल की व्यवस्था, शिक्षण की व्यवस्था की गई, परिवेश को बहुत सुंदर बनाया गया। सारे बच्चे आ गए, पढ़ने में मन लगाने लगे। गांव के लोगों को बड़ी इससे सहूलियत मिली। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अध्यापक हमको पहली बार मिले हैं कि सारे बच्चे आ गए और पढ़ने में मन लगाते हैं, समय से आते हैं, प्रार्थना में उपस्थित होते हैं, बड़ी लगन पूर्वक से पंक्ति में खड़े होकर के पढ़ते हैं, लिखते हैं और घर जाते हैं। घर में भी कुछ गीत कविता गुनगुनाते रहते हैं। और जब मुझे इसमें अरविंदो सोसाइटी में जुड़ने का मौका मिला, हमारे जनपद कौशाम्बी में सोसाइटी का प्रथम बार जब प्रशिक्षण हुआ, अवसर प्राप्त किया। उसके बाद दूसरे विद्यालय में गया, वहां भी बच्चों की संख्या बहुत नगण्य थी। अब इस समय 122 बच्चे पढ़ रहे हैं। और अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो हमें मिला, बच्चों को शून्य से कैसे हमें आगे बढ़ाना है, नवाचार के माध्यम से बच्चों को हमने प्रेषित किया। बच्चों को बुला करके उस विधि से पढ़ाना शुरू किया। बच्चे बड़े उत्साहित रहे। जो हमारे घर में या विद्यालय में अनुपयोगी वस्तुएं पड़ी हैं, चीजें पड़ी हैं, उनसे हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे बहुत ही लगन पूर्वक पढ़ने लगे। उनको मन लगा कि विद्यालय समय से आते, पढ़ते, लिखते और उनको छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने बहुत ही गहराई से ध्यान दिया। बच्चों को चिड़ियों के बारे में बताया गया, पक्षियों के बारे में। जैसे मैंने अपने विद्यालय में एक वृक्ष के ऊपर छोटे छोटे कटोरियों को लगाया कई जगहों पर, उसमें पानी डाला, उसमें दाना डाला। बच्चे अपने आप करने लगे, किसी अध्यापक को नहीं करना पड़ा। बच्चे जाकर उसमें दाना डालते, पानी डालते और चिड़ियों को देखते दूर से, उनके प्रति लगन हुई, वो सबसे पहले आके वही काम करते। जी अरविंदो सोसाइटी की कृपा रही कि जो भी मुझे कुछ उससे मिला और मैंने बच्चों को दिया। बच्चे बड़ा अपने घरों में गमले लगा करके, बच्चे विद्यालय का जो भी कार्य होता, जैसे वृक्षारोपण करना होता, खेल का सामान मैदान में ले जाना, उसमें लगन पूर्वक खेलना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, उनके अंदर एक लगन हो गई। बहुत ही अच्छे और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने लिखने लगे। बहुत ही उनके अंदर रुचि आई। अरविंदो सोसाइटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसे आप देख रहे हैं, मात्राओं का ज्ञान। इन मात्राओं के ज्ञान को हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं, बताएं। इस मात्रा के द्वारा हम अनार, छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, बड़ा आ की मात्रा का ज्ञान कराया गया, छोटी ई की मात्रा का ज्ञान कराया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रोल मॉडल हमने जो बनाया, बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। बच्चे इससे अपने आप स्वयं सीख रहे हैं। और हमने बहुत से बच्चों को इस तरह से बना के बुकलेट दिया कि इससे बच्चे आपस में बैठ के पढ़ते हैं। देख रहे हैं आप, इससे बच्चों को बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से मात्राओं का ज्ञान एक और विधि से हमने बना के
प्रस्तुत किया बच्चों को कि ऐसे छोटा आ की मात्रा है, हम कैसे इनको पढ़ा सकते हैं, छोटा आ की मात्रा का ज्ञान कैसे कराएंगे, ये देखते हैं। बड़ा आ की मात्रा का और छोटी ई की मात्रा का, बड़ी ई की मात्रा का ज्ञान कराना बहुत ही सरल हो गया। बच्चे बड़ी ही लगन पूर्वक इस कार्य को कर रहे थे और पढ़ रहे हैं। इसको देख करके स्वयं अपने आप लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम संख्याओं का ज्ञान हमको बताया गया कि संख्याओं का ज्ञान कैसे करते हैं, ये आप देख रहे हैं। शून्य है और शून्य से हमें दहाई की ओर जाना है, तो दहाई की संख्या को हम कैसे बता सकते हैं, ये 10 संख्या है। और इसी प्रकार से हम सैकड़ा की ओर जाएंगे तो ये सैकड़ा की तरफ बता सकते हैं बच्चों। ये देख रहे हैं, ये रोल मॉडल है हमारा। इसमें से भी शून्य से हम इधर और भी आगे संख्याओं का उन्हें आसानी से ज्ञान करा सकते हैं। जैसे 111 हो गया, अब हम इस को हटा देंगे तो कितना हो गया, 121। इसी प्रकार से हम इधर की संख्या को भी हटा करके देख सकते हैं 221, और इसको हम हटाते जाएंगे तो सैकड़ा की संख्या बच्चे ज्ञान करते रहेंगे, 321 हो गया। इधर की संख्या को हम देख लेते हैं कि ये हमें और आगे कैसे 322 करना है, या सैकड़ा की संख्या में, दहाई की संख्या में 332। इस प्रकार से बच्चों को हटा करके बहुत सी संख्याओं को आसानी से ज्ञान दिला सकते हैं। यदि हमें दहाई करना है, इकाई करना है, तो इकाई की तरफ जाएंगे, और दहाई की तरफ दहाई में जाएंगे, और सैकड़ा की तरफ हम सैकड़े की तरफ जाकर बच्चों को बहुत ही आसानी से इसमें ज्ञान करा सकते हैं। इसी प्रकार से हमने इंग्लिश में किया है, अंग्रेजी में बच्चों के लिए मॉडल बनाया है। इसको बना सकते हैं, जैसे बच्चे देख रहे हैं आप, AEIOU। AEIOU को संख्या को हम ज्ञान करा सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों को संख्याओं में विभिन्न प्रकार से छोटे छोटे रोल मॉडल जो अपने यहाँ घर में बना के तैयार किया हमने, कि हम विषम संख्याओं को कैसे बनाएंगे, विषम संख्याएं कैसे बन रही हैं हमारी, हम कैसे उनको ज्ञान कराएंगे। एक पंक्ति उठा करके दिखा देंगे और इससे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे ये विषम संख्या है, ये नहीं कर सकती है। और इसी प्रकार से हम सम संख्याओं का उन्हें ज्ञान कराएंगे कि सम संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं क्या हैं, इसे हम बता सकते हैं बच्चों को आसानी से कि हमारी सम संख्याएं क्या हैं। ये प्राथमिक स्तर की हमारी शिक्षण व्यवस्था है, जिससे हम छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही आसानी से भयमुक्त होकर के उन्हें शिक्षा कार्य कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही लगन पूर्वक पढ़ते हैं, समय से आते हैं, हमें भी सारे अध्यापक हमारे साथ काम करते हैं। इस समय प्राथमिक विद्यालय रोजे साहब खान कड़ा कौशाम्बी में 122 बच्चे हैं, जो मेरे न्याय पंचायत में गौरव का विषय है। कितने बच्चे अन्य विद्यालय में नहीं हैं। बहुत ही अनुशासित और विद्यालय को ध्यान में रख करके बच्चों ने तो छोटे छोटे गमलों में फूल लगा रखा है। जब कभी हम उनके घर भ्रमण के लिए जाते हैं तो दिखाते हैं, उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से मैं अरविंदो सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारा जो जनपद है बहुत ही पिछड़ा जनपद है। प्रयागराज का अविभाजित पहले था, अब इसमें विभाजित जनपद कौशाम्बी छोटा जनपद है, निर्धन है। ग्रामीण परिवेश से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। शासन द्वारा उन्हें मुफ्त पुस्तकें और खाद्यान्न भोजन आदि की व्यवस्था है। मैं धन्यवाद देता हूँ शासन को कि इस प्रकार से जो व्यवस्था की है, बच्चे से पलायन की स्थिति नहीं बल्कि लगाव है विद्यालय आने में। इन्हीं शब्दों के साथ अधिक न कहता हुआ अरविंदो सोसाइटी को मैं
धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।